Hello students, a very good evening to all of you. You welcome on your online platform पाठशाला 24/7। मैं आपका स्वागत करता हूं शिवांश सर की ग्रामर क्लास में। माइसेल्फ शिवांश, और आज इस सीरीज की थर्ड वीडियो में हम मिल रहे हैं एडजेक्टिव को लेकर के। एडजेक्टिव को लेकर के हम मिल रहे हैं कंफ्यूजन से कंसेप्ट तक की जो सीरीज मेरी चल रही है उसमें दो चीज़ों को हम कवर कर चुके हैं और आज हम इस तीसरे टॉपिक के साथ आपके साथ हैं। क्लियर? और आज भी मोटो वही कि एडजेक्टिव से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे इसमें करने हैं क्लियर। बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ना है एडजेक्टिव को। ठीक है, सारी बेसिक चीज़ों को हम अच्छे से बात करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई अभी तक क्या पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं कि अभी तक क्या चीज़ें हमारे सामने आ चुकी हैं, एक बार उन पर बात कर लेते हैं। ठीक है जी, बात कर लेते हैं बिल्कुल। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैंने ट्रायंगल यूज़ कर लिया है ना, ऐसा नहीं है भाई ये ट्रायंगल मैथमेटिक्स वाले यूज़ करते हैं, इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। तो किया है, देखो क्यों किया है, ये देखो ध्यान से कि किया क्यों है। चलो अभी तक क्या सीखा है? अभी तक सर हमने नाउन सीखा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अभी तक हमने नाउन सीखा है, और क्या सीखा है? और सर प्रोनाउन सीखा है, बहुत बढ़िया। दो एक अच्छे टॉपिक हमने सीख लिए हैं और सारी बेसिक चीजों के साथ। आज क्या सीखने वाले हैं? एडजेक्टिव सीखने वाले हैं। एडजेक्टिव सीखने वाले हैं। आज हम जो सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एडजेक्टिव। अब मैंने इसको ट्रायंगल क्यों बनाया है? क्योंकि भाई ये नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं, चीज़ों को आपस में कहीं ना कहीं मिक्स करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नाउन बन जाता है, उन्हीं से प्रोनाउन, फिर ज़रा सी कुछ चीज़ें चेंज हुई, ज़रा से कुछ रूल चेंज हुए और एडजेक्टिव बन जाता है। और इन सारी बातों को मैं अभी इस लेक्चर में करने वाला हूँ कि ये चीज़ें आपस में किस तरह से इंटरवेंट हैं, किस तरह से आपस में मिक्स हैं, उनके बारे में ही कंफ्यूजन होता है और उसको ही हम करेंगे क्लियर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये कभी कभी इसके साथ ये इस तरह से रिलेशन में रहते हैं। ठीक है, अब आप केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं सर, तो भैया मैं केमिस्ट्री फिर से नहीं पढ़ा रहा, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये अपने आप में कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं। ये जो जय वीरू की जोड़ी है ना नाउन प्रोनाउन की, ये जो जय वीरू की जोड़ी है नाउन प्रोनाउन की, उसमें आज हम बात करने वाले हैं उनके डायरेक्टर की, कि भाई जिनने इस जोड़ी को बनाया है उसका क्या रोल है। पूरी फिल्म हम देख लेते हैं, एक बार भी डायरेक्टर का नाम नहीं लेते, सिवा मतलब जुमा पे कौन रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ हीरो। ठीक है, तो इनकी बात कर चुके हैं, आज हम डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं कि भाई उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या चीजें हैं जो जिससे उसने सीखा है, प्रोनाउन से, नाउन से, किस तरह से वो मिक्स है। तो आज सारी बातें एडजेक्टिव के बारे में करनी है। तो आज हमारा जो गेस्ट है वो है एडजेक्टिव, जिसके बारे में हम सभी बातों को करने वाले हैं। एक बार से उसका नाम लिखेंगे एडजेक्टिव का। हाँ, हाँ जी, तो एडजेक्टिव पढ़ना है आज हमें। क्या पढ़ना है? एडजेक्टिव पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? हाँ जी सर, क्लियर है। तो अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव में क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो अभी तक हमने जो सीखा है, पहले मैं सबसे पहले उसी पर बात करता हूं जो हमने अभी तक सीखा होता है। ठीक है, तो उसी पर बात करते हैं। तो अभी तक हमने सीखा है द वर्ड दैट qualifies noun or pronoun is called adjective। उसे क्या कहते हैं? उसे एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि या तो नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को करता है।
कैसे करता है एक बार अप्लाई करके देखते हैं। बिना अप्लाई करे चीज़ें कैसे सीख सकते हैं, तो अप्लाई करके देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल से चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं आई से बोलूंगा, है ना, प्रोनाउन से। आई सॉ अ बॉय। मैंने एक लड़का देखा। अब यहां तक क्या क्या चीजें पता है जी, हमें प्रोनाउन पता है, आई प्रोनाउन होता है जी, हमें बॉय पता है, नाउन होता है। ठीक है, नाउन कौन सा है, नाउन कौन सा है, बॉय है, स्पेसिफिक तो किया नहीं, मतलब कॉमन है। ठीक है, मतलब कॉमन है। चीजें यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर हैं, चीजें यहां तक बिल्कुल क्लियर हैं। अगर अब मैं इसको लिख दूं थोड़ी देर के लिए, मैं इसको लिख दूं आई सॉ अ हैंडसम बॉय। वैसे हैंडसम का कभी भी बॉय के साथ यूज नहीं होता, पहली बात, बट स्टिल समझाने के लिए सिर्फ मैंने लिखा है कि हैंडसम क्या है, हैंडसम माने सुंदर ही होता है, बट चीजों का अलग अलग तरीके से यूज होता है, बॉय के साथ यूज नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना हैंडसम, ये क्वालिफाई कर रहा है बॉय को, ये जो विशेषता बता रहा है वो बॉय की बता रहा है। किसकी बता रहा है, बॉय की, नाउन की बता रहा है। तो मैंने अभी यही समझाया कि जो शब्द नाउन यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को समझाएंगे वही एडजेक्टिव होंगे, वही विशेषण होंगे। विशेषण अगर हिंदी का नाम बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा, विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाले। किसकी, किसकी विशेषता, तो विशेषता नाउन की और प्रोनाउन की, विशेषता नाउन की और प्रोनाउन की, ये विशेषता वो बताते हैं। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब कौन सा एडजेक्टिव है इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब हमें पता चल जाएंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भाई टाइप्स की, कि भाई टाइप्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे एडजेक्टिव के। हाँ, टाइप्स की बात अब हम करने जा रहे हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव के। हाँ चलिए बात कर लेते हैं, हाँ जी, कौन कौन से। तो बात करेंगे अगर हम एडजेक्टिव के टाइप्स की, तो बेसिकली दो टाइप निकलेंगे, एक तो डिस्क्रिप्टिव और एक रेस्ट्रिक्टिव। एक डिस्क्रिप्टिव और एक रेस्ट्रिक्टिव। सर हमने तो पढ़े थे 5-6 कम से कम, हाँ जी पढ़े होंगे, लेकिन ये कैटेगराइजेशन है उनको और भी ज़्यादा पर्टिकुलर फॉर्म में लाने का। ठीक है, अच्छा, तो रेस्ट्रिक्टिव कैसे वर्ड बना होगा, रेस्ट्रिक्टिव वर्ड बना होगा रेस्ट्रिक्शन से। किससे बना होगा, रेस्ट्रिक्शन से बना होगा। रेस्ट्रिक्शन माने कुछ सीमितताएं, कुछ लिमिटेशंस, और डिस्क्रिप्टिव माने विस्तार। ठीक है, तो विस्तृत रूप वाले एडजेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव यानी सीमित रूप वाले एडजेक्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीजें होंगी, किसी व्यक्ति के, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के, ठीक है, क्या करेगा, उसके रंग रूप गुण को बताएगा, रंग रूप आकार इन सब चीजों को विस्तार में बताएगा। ठीक है, शब्द से पहले, शब्द से पहले आएगा, ये ध्यान रखेंगे। वो शब्द इस नाउन या प्रोनाउन से पहले, जैसे हैंडसम आया था तो वो नाउन से पहले आया था। तो ये होंगे डिस्क्रिप्टिव। रेस्ट्रिक्टिव के अपने कुछ पार्ट्स हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, ऐसे कुछ पार्ट रेस्ट्रिक्टिव के अपने हैं। तो पहला रेस्ट्रिक्टिव का अगर मैं पार्ट करूं, यानी ये चीजों को सीमित कर देगा, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, दो टाइप पढ़े हैं हमने, बिल्कुल पढ़े हैं सर, और पढ़ लेते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव, और डिमॉन्स्ट्रेटिव से एक और वर्ड निकल कर आता है, एक तो डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक डिस्ट्रीब्यूटिव।
एक डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है भाई, ये आपने सुने हैं ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी सुना है, नंबर सुना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव सुना है, डिस्ट्रीब्यूटिव सुना है, इंट्रोगेटिव सुना है, पजेसिव सुना है, पजेसिव सुना है। ये सारे भी किसके टाइप हैं? एडजेक्टिव के टाइप हैं। किसके टाइप्स हैं? एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। चीजें क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो शब्द से पहले आते हैं ये, जिसकी भी बतानी है, मतलब या संज्ञा लिख दूं मैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम से क्या आते हैं? से पहले आते हैं। और क्या बोध कराते हैं? उनके रंग रूप आकार का बोध कराते हैं। उनके रंग रूप आकार आदि चीजों का बोध कराते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। जैसे आई वेयर अ शर्ट, मैंने एक शर्ट पहनी है बट वो कैसी है? वाइट है। कैसी है? वाइट। तो मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आई वेयर अ वाइट शर्ट। मैंने जो शर्ट पहनी है वो सफेद कलर की है। मैंने एक सफेद शर्ट को पहना हुआ है। तो ये जो वाइट है, उसने शर्ट यानी नाउन की क्या बताया? कह सकते हैं रंग बता दिया। ठीक है। और सीमितता कैसे आ जाएगी? रिस्ट्रिक्टिव मतलब सीमित। सीमित कैसे हो जाएंगी चीजें? जब मैं उन्हें क्वांटिटी के बेस पर स्पेसिफाई कर दूंगा कि वो कितने हैं। हाँ, कि मतलब कितना है, राइट, नंबर में कितने हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव संकेत हमने पढ़ा है अभी प्रोनाउन में सब चीज़ों को। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक भी पढ़ा है, जो चीज़ों को अलग अलग करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक पढ़ा है, वो भी पढ़ा है। और पजेसिव माने अधिकार भी पढ़ा है। इन सभी चीज़ों को हमने प्रोनाउन में अगर पढ़ लिया है तो हम एडजेक्टिव में क्यों पढ़ रहे हैं, और अगर पढ़ रहे हैं तो फिर हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये बात प्रोनाउन की हो रही है या एडजेक्टिव की हो रही है, प्रोनाउन की हो रही है या एडजेक्टिव की हो रही है। तो इन पर भी मैं बात करूंगा, बस बने रहेंगे लास्ट तक। ठीक है, हर चीज पर अच्छे से बात की जाएगी, बस चीजों के साथ बने रहेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, किसकी? क्वांटिटी। क्वांटिटी माने परिमाण, मात्रा। ठीक है, इसका मतलब होता है परिमाण या फिर मात्रा। तो इसी को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, अगर मुझे इसे पता करना है कि क्या ये परिमाणवाचक है तो हाउ मच से पता चलता है। किससे? अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं और हाउ मच का मुझे आंसर मिले तो मैं कह दूंगा कि भाई ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये मैं कह दूंगा। हाउ मच से ये पता चलते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, एग्जाम्पल बिना चीजें क्लियर नहीं होती, तो एग्जाम्पल की भी एक बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल लिख देते हैं, आई नीड सम रेस्ट। मुझे थोड़े आराम की आवश्यकता है। आई नीड सम रेस्ट, आई नीड सम रेस्ट। तो रेस्ट क्या है? एक भाव का नाम है, नाउन है। अब उससे पहले मैंने क्या लगा दिया? सम। इस चीज को सीमित कर दिया सम लगाकर। क्या लगाकर? सम। यानी अब मुझे कुछ क्या आवश्यकता है? मुझे कुछ थोड़ा आराम की जरूरत है, मुझे थोड़ा आराम की जरूरत है। तो यहाँ जो सम लिखा हुआ है, यहाँ जो सम लिखा हुआ है वही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कितना चाहिए? हाउ मच माने कितना, कितना आराम, कुछ आराम की जरूरत है, कुछ आराम की जरूरत है। अच्छा, अगर मैं इस एग्जाम्पल को अप्लाई करूं आज की स्टूडेंट जनरेशन पर, तो जरूरत है क्या आराम की? बिल्कुल नहीं। तब तक नहीं जब तक हमें अपना गोल नहीं मिल जाता, हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक आराम की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई कहता है आपसे कि आपको कुछ रेस्ट की आवश्यकता है तो मत सुनो, बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। क्लियर? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बाहर की सुनते हैं ना, जो दूसरों की सुनते हैं, वो हमेशा बिखर जाते हैं, और जो मन की सुनते हैं, जो अंदर की सुनते हैं, वो हमेशा संवर जाते हैं। तो मन की सुनो, अपने मन का कार्य करो, पूरी शिद्दत और मेहनत से करो, सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ठीक है जी। तो चलिए, बात कर ली है हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की, आगे बात कर लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। आई मीन एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर लेते हैं। एडजेक्टिव तो क्वालिटी खुद ही है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नंबर माने संख्या, नंबर माने संख्या। तो यानी अगर मुझे ये चीज पता चल जाए कि कौन कितनी संख्या में है, आई हैव 4 पेन, आई हैव 4 पेन। अगर मैं लिखूं इसको एग्जाम्पल में, दैट आई हैव 4 पेन्स, मेरे पास 4 कलम है। मेरे पास कितने कलम है? मेरे पास 4 कलम है। तो ये जो 4 होगा वही संख्या को दर्शाएगा और वही एडजेक्टिव ऑफ नंबर को क्वालिफाई करेगा। बट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी अपने कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, अपनी कुछ और चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। मतलब इसके भी अपने 2 भाई बहन हैं, उनके बारे में भी जान लो भाई। तो वो नंबर हैं कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अपने 2 टाइप हैं, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। अब मैं हमेशा से ही वर्ड के थ्रू बताने का प्रयास करता हूं, सो दैट कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, सो दैट कि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो ऑर्डिनल कार्डिनल कैसे पता चलेगा, क्या चीजें हैं? तो कार्डिनल मतलब जो काउंटिंग होती है, कार्डिनल माने काउंटिंग। जो मैं काउंटिंग करता हूं, जैसे कि 1 2 3, जैसे कि मैंने यहां लिखा है 4, ये 4 क्या है? ये 4 वही है। कौन है? वही है कार्डिनल, काउंटिंग। अगर गिनने में मुझे पता चल जाए कि वो कितना है। अब ऑर्डिनल किससे बना है? ऑर्डर से बना है। चीज को ऑर्डर में लगाना, ऑर्डर मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑर्डर। ठीक है? तो ऑर्डर ऑर्डिनल नंबर कैसे होंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये तो हम लिखते चले आ रहे हैं ना, क्योंकि हम क्लास में ऐसे पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, राइट? इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो हमने एक और चीज सीख ली है कि भाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी अपने 2 पार्ट हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। यहां पर हमने फिर से चीज की संख्या को बताकर उसको सीमित, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टिव में आया है। चीजें यहां तक क्लियर है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सॉरी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे की बातों को हम करते हैं। ठीक, तो अभी तक हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, इन तीनों को किस में पढ़ा है? प्रोनाउन में पढ़ा है। तो एक बार से उनको भी दोबारा से हमको इसमें पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं भाई। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं डिमॉन्स्ट्रेटिव की। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। वैसे एडजेक्टिव ना भी लिखूं तो कोई परेशानी नहीं भाई, एडजेक्टिव का ही टॉपिक चल रहा है, याद है ना? क्या पढ़ रहे हो, याद है ना? ऐसा तो नहीं हो गया भूल गए? एडजेक्टिव पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। डिमॉन्स्ट्रेटिव की बात कर रहा हूं मैं। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव मैंने आपको लास्ट बार समझाया था वर्ड से कि डेमो। डेमो माने आपको एक झलक देना, आपको एक संकेत देना, संकेतवाचक। और अगर संकेतवाचक याद है सर की क्लास का, तो फिर ये भी याद होगा कि संकेतवाचक 4 बताए थे मैंने आपको। कौन कौन से बताए थे? वो मैंने बताए थे दिस, these और that, those, that और those, these, this और these सिंगुलर प्लूरल के लिए, that और those वही सिंगुलर प्लूरल। ये दोनों चीजें निकट के लिए, ये दोनों चीजें दूर के लिए। अब इसमें अलग क्या है, इसका एडजेक्टिव में यूज कैसे है, इस चीज को समझिए। ठीक, मैंने लास्ट टाइम आपको प्रोनाउन में समझाया है। क्या समझाया है? कि भाई यही समझा दिया, दिस और दीज,
ये निकट के लिए और पास के लिए, निकट के लिए और पास के लिए, और वो भी सिंगुलर और प्लूरल के लिए थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर चीजें कैसी हैं? यहां पर चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं लिखने का प्रयास करूं, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। यहां तक बताइए क्या ये प्रोनाउन होगा या क्या ये एडजेक्टिव होगा? देखिए भाई, ये है वर्ब, ये क्या है? वर्ब। ठीक है, तो यहां जो दिस लिखा है वो वर्ब के तुरंत पहले लिखा है, वर्ब के तुरंत पहले लिखा है। और इसका मतलब ये जो प्रोनाउन है, मतलब ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है वो प्रोनाउन वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन में लिखी है बात। किस में लिखी है? ये बात प्रोनाउन में लिखी है। ठीक है, मुझे क्या बताना है? मुझे तो एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव कैसे बताया जाएगा? एडजेक्टिव ऐसे बताया जाएगा, मुझे लिखना पड़ेगा दिस होम इज माइन। यानी अगर नाउन या प्रोनाउन से तुरंत पहले दिस या दैट या दीज या दोज का यूज हुआ है, तब वो मेरे लिए एडजेक्टिव का वर्क करेगा, अदरवाइज वो मेरे लिए प्रोनाउन का वर्क करेगा। ठीक है, चीजें क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब आ जाइए डिमॉन्स्ट्रेटिव पर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव पर। किस पर? डिस्ट्रीब्यूटिव पर। डिस्ट्रीब्यूटिव पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्लियर है चीजें? अब डिस्ट्रीब्यूटिव में हमने क्या सीखा था? डिस्ट्रीब्यूटिव में भी हमने यही सीखा था कि भाई विभाग सूचक होगा, दो या दो से ज्यादा चीजों को क्या कर देगा? अलग कर देगा। क्या कर देगा? अलग कर देगा। क्या कर देगा? अलग कर देगा। अब यहां पर बात करते हैं, कैसे बात करेंगे? देखिए कैसे बात करेंगे भाई। डिमॉन्स्ट्रेटिव में मैंने कुछ रखे थे एग्जाम्पल, जैसे मतलब जो वर्ड्स मैंने रखे थे वो रखे थे इच, मतलब ईच, नीदर और ईदर। ये कुछ वो वर्ड्स थे जो मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव में रखे थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जाम्पल के रूप में आपको दिए थे कि भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स ये वाले वर्ड्स होंगे जो चीज़ों को अलग करेंगे। उसमें से मैंने ईच बताया था कि ज़्यादा चीज़ों में से अलग करने के लिए, और दो चीज़ों में से अलग करने के लिए ईदर और नीदर का यूज़ बताया था। यहाँ तक की बात को मैंने नाउन में अच्छे से समझाया था। अब एडजेक्टिव में ये कहाँ से आया? एडजेक्टिव में इसका क्या यूज़ है, इसको देखेंगे। एडजेक्टिव में इसका क्या यूज़ है, इसको एक बार से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं? एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, ईदर से लिखें या ई से, या नीदर, नीदर से लिखें। ईच से लिख सकते हैं, ईदर से लिख सकते हैं, और नीदर से भी लिख सकते हैं। लिखें कि, चलिए ईदर से लिखते हैं। ईदर solution will do, either solution will do। अब ये बताएंगे सोच करके एक बार से कि भैया ये प्रोनाउन में लिखा है या एडजेक्टिव में लिखा है, ये प्रोनाउन में लिखा है या फिर ये एडजेक्टिव में लिखा है। एक और मैं लिख दूं इसके आगे आपसे, आपके लिए। यहां दो लिखे हैं अब आपके सामने। अब आपको एक बार सोच करके समझ करके बताना है कि भाई कहां पर एडजेक्टिव और कहां पर प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव वहां होगा जहां नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। अब यहां देखो, किसी का नाम ही तो है सॉल्यूशन,
कोई चीज ही तो है, कुछ बताया ही तो गया है, क्लियर तो है ना, सोल्यूशन है। तो इस वर्ड का यूज, इस डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का यूज जस्ट नाउन के पहले कर लिया गया, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। ये बात को अच्छे से दिमाग में रख लो, क्योंकि ये बात हर जगह यूज होनी है, एडजेक्टिव है। अब यहां पर जो सोल्यूशन है उसके बीच में भी और दो वर्ड्स आ गए हैं, मतलब कहने का ये कि जो ईदर है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, उसके जस्ट बाद मेरा ये नाउन या प्रोनाउन नहीं आ पाया है, तब ये मेरा प्रोनाउन हो गया है। यानी प्रोनाउन में कुछ भी हो सकता है, वर्ड या वर्ब कुछ भी, हाँ, बट एडजेक्टिव होने के लिए ईदर और ईच और नीदर से जस्ट बाद में ही किसी नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी हो जाता है। आगे आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्लियर। अब बात कर लेते हैं भाई अपने इंट्रोगेटिव की। हाँ, एक बार से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं। तो इसके हिसाब से हमने क्या क्या पढ़ लिया है भाई? क्वांटिटी, नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इंट्रोगेटिव की बारी है, बिल्कुल सही चल रही है, जितनी कहानी जितनी पिक्चर चल रही है एडजेक्टिव की, बिल्कुल सही चल रही है, ठीक है। चलिए भाई आगे चल लेते हैं इसी क्रम में। तो इसी क्रम में बात आ जाती है इंट्रोगेटिव की, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में साइन ऑफ क्वेश्चन आता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। तो यहाँ से चीज़ें अपने आप से क्लियर हो जाती हैं, ठीक। अब यहाँ पर वर्ड्स कौन से? वही 9 वर्ड्स। कौन कौन से? हु, हुम, हुज, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ। ये सारे वर्ड हमने यूज़ किए थे किस में? हमने यूज़ किए थे इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, ठीक है, इंट्रोगेटिव में हमने यूज किए थे। हाँ जी, क्लियर। तो ठीक है, अगर अब यूज कर लें हम इन्हीं वर्ड्स को अपने क्वेश्चन बनाने के लिए, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, और कोई क्वेश्चन? व्हाट इज योर फादर नेम। बहुत सारे से क्वेश्चन हम पूछे जाते हैं, है ना, बहुत सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हुज से बनाते हैं। हुज इज दिस पेन, किसका कलम है ये, किसका पेन है? हुज इज दिस पेन। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, हुज पेन इज दिस। क्वेश्चन अभी भी है, क्वेश्चन अभी भी है, बस इन दोनों में ध्यान से वही बात को अप्लाई करेंगे। यहां पर नाउन, यहां पर नाउन, यहां नाउन जस्ट इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद रखा है, यहां पर नाउन इंट्रोगेटिव से दूर है और उसके बीच में वर्ब और भी चीजें आ गई हैं। तो जहां पर जस्ट यही होना है कि वर्ब मतलब जो नाउन है वो जस्ट अपने इंट्रोगेटिव के पास है, ठीक है, बिल्कुल। तो वहां पर सीधी सीधी बात एडजेक्टिव देखने को मिल जाएगा, एडजेक्टिव देखने को मिल जाएगा। बट यहां पर चीजें वैसी नहीं है, तो यही हो जाएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव में भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंसेस थे वो उसको हमने समझ लिया है। अब हम समझने जा रहे हैं पजेसिव के लिए, कहानी को पजेसिव के लिए समझने जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से पजेसिव? तो पजेसिव की बात तो बहुत आसान है ना। पजेसिव माने, माने अधिकार। अधिकार आप कैसे दिखाते हो? मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उसकी है, ये सब चीजों से, ठीक, ये होता है अधिकार। और सबसे ज्यादा जो लड़ाई है ना समाज में, जितनी लड़ाइयां हैं समाज में वो यहीं से आती हैं, पजेशन, अधिकार से। इस पर मेरा अधिकार है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। लोग कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के, अधिकार को लेकर के। बहुत अधिक महत्व है, राजनीतिक रूप से तो बहुत अधिक महत्व है, संवैधानिक रूप से बहुत अधिक महत्व है अधिकार का, क्लियर है।
तो आधे से ज्यादा जो झगड़े हैं ना वो अधिकार नाम पे ही शुरू हो जाते हैं। तो चलिए हम उन झगड़ों पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पढ़ना है, लड़ना नहीं। हमें यहाँ पढ़ना है, लड़ना नहीं। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या चीजें हैं। तो अगर मैं बात बताऊं आपको कि भाई कौन कौन से पजेसिव होते हैं एडजेक्टिव के हिसाब से, तो वो हो सकता है माई, वो हो सकता है योर, वो हो सकता है अवर, वो हो सकता है दियर, वो हो सकता है हिज, वो हो सकता है हिम, वो हो सकता है हर। हिम नहीं होगा, हिम नहीं होगा, हिज हर। ठीक है जी, हिज और हर। कुछ रह गया भाई? चलिए थाउ भी लिख देता हूं मैं। अभी ये वर्ड आपने पढ़ा नहीं होगा, खैर फिर भी मैंने लिख दिया है। अब इनको एक बार मैं समझा देता हूँ ये कहाँ से आए हैं। इन फैमिलीज के बारे में क्या सर आपने पढ़ाया? हाँ जी बिल्कुल पढ़ाया है। अगर आपको याद आ जाएगा तो याद आ जाएगा। ये जो लिखे हैं ना आपके सामने, ये सारे के सारे पजेसिव केसेस हैं। पजेसिव केसेस हैं। प्रोनाउन में केसेस होते हैं, वो पजेसिव केस यहाँ पर लिखे हैं बस। और किसके पजेसिव केस हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। माई जो पजेसिव केस है वो आई का है। योर जो है वो यू का है। अवर जो है वो वी का है। दियर जो वो है वो दे का है। हिज जो है वो ही का है। और हर जो है वो शी का है। और थाउ जो वो है थाई का। ठीक है, थाउ थाई थाइन होता है। खैर इसको हमने यूज नहीं किया है अपने इंग्लिश में। क्लियर? तू तेरा तुझको इसका अर्थ होता है, जिसको यूज करते हैं वो ये लिखे हुए हैं। ठीक है, माई माने क्या होता है? माई माने होता है मेरा। योर माने तुम्हारा। अवर माने हमारा। ठीक है, दियर माने उनका। हिज माने उसका। और हर माने उसकी। ठीक है, चीजें क्लियर? क्लियर है चीजें? सारी समझा दी मैंने। अब अगर एग्जाम्पल भी चाहिए, हाँ जी सर चाहिए, तो लो भाई एग्जाम्पल भी लो, बिल्कुल रखा आपके सामने। जैसे आप कहो, जैसे आप कहो दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ये मेरी क्या है? किताब। नाउन से पहले इस यूज हुआ है किसका? पजेसिव का। नाउन से पहले यूज हुआ है किसका? पजेसिव का। पजेसिव ये रहा माई। ठीक है, चीजें क्लियर हैं? इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखेंगे कि जो एडजेक्टिव वर्ड्स हैं वो जस्ट नाउन के या प्रोनाउन के पहले बाद में आने चाहिए। अगर दूर हैं तो एक बार से चीजों को चेक करेंगे, कहीं वो प्रोनाउन के सेंस में तो नहीं है, कहीं वो प्रोनाउन के सेंस में तो नहीं है। क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव में अभी आपने देखा चीजें कितना मिक्स थी। जो स्टार्टिंग में मैंने जो ट्राइंगल बनाया था, जिस रिलेशन को मैं दिखाना चाहता था, वो शायद अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि कभी वो प्रोनाउन का सेंस दे रहा है तो वो कभी एडजेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ प्लेस के बेसिस पर। सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो कहानी बनी वो प्लेस के बेसिस पर बनी। किसके बेसिस पर? प्लेस के बेसिस पर। कि पोजीशन क्या है उनकी, पोजीशन क्या है वर्ड्स की, इस बेसिस पर ये पूरी कहानी चली। चीजें क्लियर हैं? यहां तक किसी की कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और एक छोटा सा एडिशनल टॉपिक और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, वो कर लेता हूं कंपैरिजन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? कंपैरिजन। ये भी हमारी सोसाइटी में बहुत होता है। हाँ, कंपैरिजन। कोई ये क्यों नहीं कहना चाहता माई सेल्फ शिवांश आई एम यूनिक? ये कोई क्यों नहीं कहना चाहता? क्यों हम एक दूसरे को अपने आप से कंपेयर करते हैं? भाई हमारी कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी अलग है, आपकी अलग है। अभी आपकी नहीं है यहाँ पढ़ा, यहाँ तक पढ़ाने की, तो आप पढ़ रहे हो, आपकी होगी तो कल आप भी आओगे पढ़ाने। क्लियर है ना? तो हम क्यों कंपेयर करते हैं चीज़ों को? खैर, अगर कंपेयर करते हैं तो ग्रामर ने उसमें हमें टॉपिक दिया है एडजेक्टिव से रिलेटेड, तो उस एडजेक्टिव के उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं हम उसको। चीजें क्लियर हैं? हाँ जी सर क्लियर। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है जी, हाँ जी।
चलिए, तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बातें हमें करनी है इसमें। तो कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 3। कितनी होती हैं? वो होती हैं 3। कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है पॉजिटिव। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। अगर आपने इसको अपनी लाइफ में उतार लिया तो मतलब सब चीजें आधी तो सोचने भर से ही सही हो जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव। कंपैरेटिव, यही है आधे फसाद की जड़, ठीक है, समाज के। और सुपरलेटिव। कंपेयर क्यों है? सुपर बनने के लिए, बस इसीलिए कंपैरिजन है। ठीक है, बन पाए चाहे नहीं, लेकिन बनना क्या है? सुपर। कंपेयर सिर्फ और सिर्फ इस बात से, पॉजिटिविटी में नहीं जी रहे। ठीक है, यहाँ आपकी सोसाइटी का पूरा एक फिलॉसफी लिखी है कि इस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं। अगर हम यहीं ठहर जाए ना तो आधे लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। चलिए खैर, फिर से मैं कहूंगा कि लड़ाई नहीं, पढ़ाई करने आए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है जो एक्चुअल वर्ब दी है वो होती है। ठीक है, मेन फॉर्म, मेन फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन फॉर्म मतलब जिस मूल रूप में जो वर्ब है, बस उसकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जिस मूल रूप में वो है, जैसे उठना, खेलना, कूदना, इन सब चीजों में। कंपैरेटिव क्या होता है? बिटवीन टू, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, पर्सन, प्लेस, इन सब चीजों का कंपैरिजन दो के बीच। और वन, मोस्ट, मतलब सुपरलेटिव में यह माना जाता है जो चीज मेरे सामने है वही सबसे अच्छी है। ठीक है, वही सबसे अच्छी है। अब और थोड़ी बात करते हैं इस बारे में। और बात क्या करनी है? जो बनाए जाते, जो रूल हैं बनाने के, जो रूल हैं बनाने के, इन सभी डिग्री को, वो 3 हैं। 3 तरह से डिग्री बनती है। कितनी तरह से? 3 तरह से। वो 3 बात भी कर लेता हूं मैं। तो पहली बात क्या है? पहली बात ये कि डिग्री कंपैरिजन यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनती है ईआर और ईएसटी से। किससे बनती है? ईआर और ईएसटी से। ईएसटी से क्या बनता है? ईएसटी से सुपरलेटिव बन जाता है और ईआर से कंपैरेटिव बन जाता है। सीखा है हमने। ठीक है, अच्छा दूसरी बात अगर मैं कहूं तो दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि वो चीजें बनती हैं मोर लगाने से। मोर से कंपैरेटिव बन जाता है और मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बन जाता है। ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आता है। आगे बात कर लूं, अगर थोड़ा सा आगे चला आऊं तो कुछ स्टैंडर्ड होती हैं। स्टैंडर्ड माने फिक्स होती हैं, जैसे गुड वर्स वर्स्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म्स लिख देता हूं मैं यहां पर। गुड वर्स वर्स्ट, ठीक है, सॉरी बैड वर्स वर्स्ट। ठीक, बैड वर्स वर्स्ट तीनों अलग हैं, बट स्टैंडर्ड उसमें कोई चेंज नहीं है, ना ही उसके कोई रूल है, ना ही उसमें कोई चेंज है, ना उसके कोई रूल हैं। तो जो स्पेसिफिक हैं यू हैव टू लर्न, आपको वो याद करनी पड़ेंगी। लेकिन यहां पर चीजें थोड़ा सा ऐसी हैं जिन पर हम थोड़ी बात कर सकते हैं और चीजों को आसान बना सकते हैं कि भाई ये तो हमारे से दूरी ही है कि भाई हम इस पे तो काम कर ही नहीं सकते, लेकिन इन पर कर सकते हैं। वो सुनो कि कब ईआर ईएसटी लगेगा, कब मोर मोस्ट लगेगा, इस बात को आज इस क्लास से सीख लेंगे। तो भाई सिलेबल, शायद आपने ये पहले वर्ड सुना ना हो सिलेबल नाम का। ठीक है, सिलेबल नाम का वर्ड शायद पहले, सिलेबल माने होगा कि चीज को प्रोनाउंस करना। सिलेबल माने होगा चीज को सिंगल टाइम में प्रोनाउंस कर देना, और मैंने केवल और केवल सिलेबल लिखा है। क्या लिखा है? सिर्फ और सिर्फ सिलेबल लिखा है। ठीक, प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। यहाँ पर एक बार स्पेलिंग को मैं दोबारा लिखता हूं और दूसरे कलर से लिखता हूं, हाँ, आपको विजिबल रहे। सिलेबल, तो सिलेबल चीजें हो गई, और वो भी सिलेबल कैसा? सिंगल सिलेबल। अगर सिंगल सिलेबल रहा, क्या रहा? सिंगल सिलेबल रहा, ठीक, तब आपको लगाना है ई आर ई एस टी। क्या लगाना है? ई आर ई एस टी। कोई ऐसा वर्ड जो सिंगल सिलेबल हो, जैसे कि इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। सिंगल सिलेबल वर्ड जैसे हॉट, गो नहीं, गो नहीं,
हॉट, और क्या हो सकता है, और कोई वर्ड, और अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जैसे हॉट, हॉट एक बार में हो गया ना प्रोनाउंस हॉट, तो हॉट का बनेगा इससे हॉटर, हॉटेस्ट, हॉटर, हॉटेस्ट। ठीक, वेट, वेट माने गीला, तो वेटर, वेटेस्ट। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्ड जो एक बार में प्रोनाउंस हो जाते हैं, सिंगल सिलेबल वर्ड होते हैं, और उनका जो बनेगा वो किससे बनेगा, वो बनेगा करके ई आर और ई एस टी के फॉर्म से, ई आर और ई एस टी के फॉर्म से। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझ लेंगे क्योंकि ये चीज़ शायद फिर दोबारा सीखने को ना मिले। ठीक है, अच्छा मोर मोस्ट से कब बनेगा, तो ये वाली बात आगे हो गई भाई, सिंगल सिलेबल अगर हमको ई आर ई एस टी देता है तो डबल सिलेबल मोर मोस्ट देगा। ठीक है, कौन देगा, डबल सिलेबल देगा, डबल सिलेबल। एक बार इसको लिख देता हूं मैं, डबल सिलेबल। जैसे कि एग्जाम्पल भी कर देना है ना सर, बिल्कुल एग्जाम्पल भी चाहिए, तो एग्जाम्पल लीजिए ब्यूटीफुल। ये डबल सिलेबल कैसे हुआ सर, बोल कर देखो, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। यूजफुल, यूज बोला, फुल बोला, यूजफुल, ब्यूटीफुल। अब ऐसे शब्दों को आप खुद से ढूंढो कि और कौन से शब्द हो सकते हैं जो डबल सिलेबल हों, और जहां पर भी ये आएगा वो बनेगा फिर मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, इट विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सीख लिया है तो फिर नहीं करना गलती, नहीं सीखे थे तो कोई बात नहीं। आज इस शिवान सर की ग्रामर क्लास में आपने इस चीज को सीख लिया है, इस कंफ्यूजन को कंसेप्ट तक ले गए हैं कि भाई चीजों को किस तरह से ई आर ई एस टी में चेंज करना है और कब मोर मोस्ट में चेंज करना है। ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर। आई होप सेशन पसंद आया होगा। जितनी बातों को हमने यहाँ पर किया है वो सब इससे रिलेटेड थी कि एडजेक्टिव के क्या क्या कंफ्यूजन है उसको दूर करने से रिलेटेड, और वो सारी हमने इस सिंगल वीडियो में कर लिए हैं, इस सिंगल वीडियो में कर ली हैं। ऐसे ही और भी टॉपिक्स मैं आपको इस सीरीज में पढ़ाने वाला हूं, और अगर आपको वैसा पढ़ना है तो उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, वो है पाठशाला 24/7 के चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट की वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच।